हजार कोशिशों के बाद भी दादी और निहारिका का सपना टूट गया, क्योंकि बैडमिंटन मैडम सुपरस्टार प्रतियोगिता आखिरकार राध्या ने जीत ली। इस जीत के साथ राध्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वही मित्तल परिवार की सच्ची और आदर्श बहू है। दादी और निहारिका ने मिलकर जो चाल चली थी राध्या को हराने और हमेशा के लिए घर से बाहर करने की, वो पूरी तरह नाकाम हो गई। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर राध्या ने खिताब अपने नाम किया और पूरे मित्तल परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रथम, ओमकार जी और रजनी जी की खुशी देखने लायक थी। लेकिन सवाल ये है, क्या दादी इतनी आसानी से हार मान लेंगी? अगर आपको लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दादी और निहारिका की एक नई चाल अब सामने आने वाली है। आगे बताने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ट्विस्ट आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब तक आपने देखा कि कांटों पर चलने की सजा भी राध्या ने पार कर ली थी, और अब दादी ने रजनी जी से एक खतरनाक शर्त लगा दी थी। अगर प्रतियोगिता में राध्या हारती तो उसे घर छोड़ना पड़ता। रजनी जी ने अपनी बहू पर भरोसा किया, लेकिन क्या ये भरोसा आगे भी कायम रहेगा? आज का दिन सिर्फ एक मैच का नहीं था, बल्कि राध्या की इज्जत, उसके आत्मसम्मान और उसके अस्तित्व की परीक्षा थी। पूरे शहर की निगाहें बैडमिंटन मैडम सुपरस्टार प्रतियोगिता पर टिकी थी। दादी और निहारिका को पूरा भरोसा था कि निहारिका राध्या को हरा देगी, लेकिन वे ये भूल गईं कि राध्या सिर्फ खिलाड़ी नहीं, हिम्मत और संघर्ष की पहचान है। कोर्ट में उतरते वक्त राध्या के मन में डर था, लेकिन सवाल ये है, क्या डर जीत सकता है विश्वास से? निहारिका के तेज शॉट, दादी के पाने, सब कुछ राध्या को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी राध्या ने आंखें बंद की और भोलेनाथ को याद किया, और फिर जैसे चमत्कार हो गया। हर शॉट सटीक, हर पल आत्मविश्वास से भरा। एक एक करके राध्या ने बाजी पलट दी और आखिरकार खिताब अपने नाम कर लिया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। प्रथम की आंखों में गर्व था, रजनी जी ने राध्या को गले लगा लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जीत दादी को चुप करा पड़ेगी? राध्या की जीत जहां पूरे परिवार के लिए खुशी लेकर आई, वहीं दादी के दिल में जलन की आग और तेज हो गई। हार मानना उनके स्वभाव में नहीं है। कांटों वाली सजा नाकाम रही, मुकाबले की चाल भी उल्टी पड़ गई। अब दादी और निहारिका समझ चुकी थी कि राध्या को सीधे तरीके से हराया नहीं जा सकता, इसलिए एक नई साजिश रची जा चुकी थी। आखिर दादी अब क्या करने वाली हैं? प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी, घर में जश्न था, लेकिन दादी के कमरे में बदले की चुप्पी। निहारिका ने कहा, हर बार राध्या भगवान का नाम लेकर बच जाती है। दादी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस बार खेल मैदान में नहीं, घर के अंदर होगा। उसकी ताकत नहीं, उसकी कमजोरी पर वार किया जाएगा, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार और उसके संस्कार। क्या दादी सच में राध्या को बदनाम कर पाएंगी? अगली सुबह पूजा के बहाने पूरे घर को इकट्ठा किया गया। रजनी जी को लगा शायद दादी का मन बदल गया है, लेकिन तभी दादी ने सबके सामने बड़ा ऐलान कर दिया, आज मैं इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई उजागर करूंगी। निहारिका ने बनावटी आंसुओं के साथ माहौल बना दिया। दादी ने राध्या पर सीधा आरोप लगाया, इस बहू ने मित्तल परिवार को धोखा दिया है। पूरा घर सन्न रह गया। क्या सच में राध्या दोषी है? दादी ने सबूत के तौर पर जमीन के कागजात सामने रख दिए, जिन पर राध्या के दस्तखत होने का दावा किया गया था। निहारिका ने कहा कि उसने खुद राध्या को ये कागजात छुपाते देखा है। राध्या टूट गई। उसने कसम खाकर कहा कि ये सब झूठ है। प्रथम ने राध्या का साथ दिया, लेकिन दादी ने साफ कह दिया, आज रिश्ते नहीं, सिर्फ सबूत बोलेंगे। अब सवाल ये है, सच जीतेगा या साजिश? रजनी जी के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी, एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ सबूत। राध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी नजरें भोलेनाथ की तस्वीर पर थीं। दादी ने फैसला सुना दिया, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, राध्या को अपराधी माना जाएगा। अब आगे क्या होगा? क्या राध्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? अगर आप राध्या और प्रथम को सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए। 1. आपको क्या लगता है, दादी की ये चाल कामयाब होगी या फिर सच एक बार फिर जीतेगा? 2. क्या राध्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी?